तो समद्विबाहु त्रिभुज पर अगला टाइप का जो प्रॉब्लम है वो है कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया तो उसकी भुजा कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। अभी तक ये था कि त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर मालूम होता था तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता था वो क्या होता था, √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया है। और आगे अब ये है कि अगर त्रिभुज की क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भुजा कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसी को आप लोग ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए भुजा का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 4 गुणे क्षेत्रफल, ये 4 इधर नीचे तो इधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये √3 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे तब भुजा बराबर हो जाएगा 4 गुणे क्षेत्रफल अब बटे √3 अब पूरे का वर्गमूल। ये त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करके पहले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 एकड़ है तो उसकी भुजा बताइए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, वैसे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 11 है। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह है 16 एकड़। तो इसकी भुजा आप ज्ञात करिए। तब भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें रखिए आप √4 और क्षेत्रफल 16 एकड़। देखिए इसका यूनिट आप चेंज करिए, या तो वर्ग जरीब में करिए या वर्ग गट्ठा, वर्ग लट्ठा, वर्ग मीटर, किसी में करना पड़ेगा चेंज। ठीक है, तो इसको हम लोग ये देखते हैं कि 1 एकड़ बराबर जो होता है, 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब होता है, 10 वर्ग जरीब। तो यहाँ से हो जाएगा 160 वर्ग जरीब। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 160 बट्टे √3। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई में जितने टर्म है, अगर जिसमें जो परफेक्ट स्क्वायर देखेगा उसका स्क्वायर रूट अब बाहर निकालेंगे। जैसे ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 यहाँ से निकल जाएगा। ये 16 गुणे 10 तो 4 यहाँ से निकल सकता है। वैसे आपके हाथ में कैलकुलेटर रहेगा, कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप क्या करिए, इसको सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 गुणे 160 और डिवाइडेड बाई, भाग देना आपको √3 से, है ना, √3 से भाग दे दिया। तो ये आ गया 369.50 √369.50। ठीक है, अब इसका क्या करिए, वर्गमूल ले लीजिए आप। इसका हम लोग वर्गमूल ले लेते हैं। तो ये हो गया 19.22, 19.22, ये क्या होगा, वो जरीब में आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग जरीब में है तो ये आपका जरीब में आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 12वां प्रश्न है कि हाँ, हमारा 0.62 वर्ग जरीब है। ठीक है, 0.62 वर्ग जरीब। क्षेत्रफल जो है 0.62 वर्ग जरीब है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि भुजा का जो फार्मूला आया था, भुजा बराबर √4 गुणे क्षेत्रफल अब बटे कितना, √3। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको पॉइंट को हटाइए आप। तो यहाँ देखते हैं कि एक जरीब बराबर कितना होता है, एक जरीब बराबर 10 गट्ठा। तो यहाँ से देखते हैं एक वर्ग जरीब बराबर, एक वर्ग जरीब बराबर 1000 वर्ग गट्ठा। ठीक है, तो 0.62 है ना, तो 1000 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 620 वर्ग गट्ठा या लट्ठा। बस इसमें रख दीजिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वर्ग के समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल जाएगी 620 बटे √3। इसको सॉल्व करिए आप, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 4 गुणे 620 भागे √3।
ठीक है। तो 1431.828 इस तरह से मतलब आया हुआ है। इसका फिर क्या करिए, अंडर रूट निकाल लीजिए आप, ठीक है। 37.839, तो ये लगभग हो जाएगा 37.84 गट्ठा हो जाएगा कि, है ना। ये आपका भुजा निकल कर आ गया, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक प्रश्न है, इस पर ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, सभी लोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं। अगला है कि जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 10 एयर दिया है, क्षेत्रफल 10 एयर, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ग की जो भुजा होती है अंडर रूट 4 गुणे क्षेत्रफल बट्टे रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा ईयर को आप क्या करिए, वर्ग मीटर में चेंज करिए, तो 1 ईयर बराबर 100 वर्ग मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 1000 वर्ग मीटर। तो यहाँ से 4 गुणे 1000 आप बटे रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4 2 आ जाएगा, यहाँ से 100 यानी 20, और अंडर रूट यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आप बटे रूट 3। कैलकुलेटर के हेल्प से करिए, 10 बटे रूट 3, ठीक है। अब पूरे का क्या करिए आप, वर्गमूल ले लीजिए। दो दशमलव 20 गुणे 2.4028, फिर यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से जाएगा 5084, अब पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 48.056 मीटर। अगला प्रश्न है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 वर्ग मीटर। तो आपको भुजा ज्ञात करना है, तो भुजा बराबर कितना होता है, 4 गुणे क्षेत्रफल बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ से जाएगा अंडर रूट 4 गुणे 10,000 बटे अंडर रूट 3, यानी 40,000 रूट 3 पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से जाएगा कितना 151.967, 151.967 मीटर, ठीक है। तो बहुत ही ये टाइप बहुत आसान था, ठीक है। मतलब त्रिभुज का त्रिभुज पर आधारित ये प्रश्न जो स्टार्टिंग वाले हैं, एक बार भुजा दिया तो क्षेत्रफल निकालना है, एक बार क्षेत्रफल देकर के भुजा आपको पूछ दिया, ठीक है। अगला टाइप दिया हुआ है कि त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है ना, तो सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे हम ज्ञात करेंगे। सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है, ये BC। देखिए किसी भी शीर्ष से
भुजा पर अगर लंब डालेंगे तो ये इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ए है, तो मान लीजिए ए समद्विभाजित करेगा तो a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब की लंबाई AD आपका क्या है, लंब है। AD क्या है, लंब है। तो ये आप बना लीजिए अलग से त्रिभुज, ये A है, ये क्या है, a/2 है। ये लंब की लंबाई जो AD है ये हमको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यानी h² प्लस a/2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर a²। तो यहाँ से h² प्लस a²/4 बराबर a²। तो यहाँ से h² बराबर होगा a² माइनस a²/4। तो यहाँ से हो जाएगा 3a²/4। तो यहाँ से जो हो जाएगा अब कितना है, a√3/2 इंटू भुजा लंब की लंबाई। ठीक है, तो ये निकालना है। यानी भुजा अगर जो है कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है अगर a है तो लंब की जो लंबाई होगी कितनी होगी, √3/2a। ठीक, तो चलिए इस पर आधारित 2-4 ठे हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं। भुजा 10 मीटर है। भुजा कितनी है, 10 मीटर। तो लंब यहाँ से कितना हो जाएगा, √3/2 गुणे भुजा √3/2 गुणे 10, यानी 5√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, चाहे इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 0.66 8.66 मीटर। इसी तरह से जो अगला प्रॉब्लम है उसमें क्या है, भुजा की जो लंबाई दिया हुआ है 600 गट्ठा है, 600 गट्ठा है। तो यहाँ पर लंब की जो लंबाई है वो ज्ञात करना है। तो लंब बराबर कितना होता है, √3/2 गुणे ये भुजा 600। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 300 √3 गट्ठा में आ जाएगा। तो 300 √3 300 गुणे √3 तो कितना आ गया, 519.61 गट्ठा, 61 गट्ठा। ठीक है, जरीब में चेंज करना हो तो 10 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी यही हो जाएगा 51.96 जरीब। एक जरीब में 10 गट्ठा होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अभी तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम आया नहीं। इसी तरह से भुजा दिया 213 कड़ी, तो लंब की लंबाई आप निकाल देंगे। ठीक है, √3/2 गुणे भुजा है ना, 120 फीट है तो निकाल लीजिएगा। इसी तरह से मतलब सब आसान है। 40 इंच भुजा दिया हो तो इसमें लंब की लंबाई आप निकाल लीजिएगा। ठीक, निजी प्रश्नों में समत्रिबाहु त्रिभुज के लंब की नाप दी हुई तो उसकी भुजा ज्ञात करना। अब इसका उलट करके दिया हुआ है, इसका उलट क्या है, समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई क्या है, दिया हो या ज्ञात हो, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना। हो सकता है लंब की लंबाई दे करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछ दे, तो त्रिभुज की भुजा निकल जाएगा तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो अभी जो है कि हमने ये देखा कि लंब की जो लंबाई होती है वो होती है √3/2 गुणे भुजा। भुजा दिए तो लंब निकाल लेंगे,
अब की बार भुजा लंब की लंबाई दिया तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो बस इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगा, 2 गुणे लंब अब बटे √3, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला निकल कर आया। जैसे इसी पर आधारित एक प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं कि लंब की लंबाई जाएगी 6.062 जरीब है ना। तो भुजा की लंबाई बताइए। जो लंब की लंबाई है वो 6.062 जरीब, तब भुजा बराबर कितना होगा। बहुत ज़्यादा फार्मूला याद नहीं करना है, यही वाला आप याद कर लीजिए। लंब दिया तो भुजा निकालिए, भुजा दिया तो लंब निकालिए। ठीक है, नहीं तो इसमें आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से क्या है कि भुजा बराबर हो जाएगा, अब यहाँ लिखे हैं तो यहाँ से लिख लीजिए, भुजा बराबर 2 गुणे लंब, तो लंब कितना है 6.062 बटे √3, तो यहाँ से आएगा 12.124 बटे √3। कैलकुलेटर से कर लीजिए आप, कितना 12.124 बटे √3, तो हो जाएगा 6.99 आगे भी चलेगा। तो ये लगभग जाएगी 7 जरीब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 जरीब। इसी तरह से अगला प्रॉब्लम जो है, लंब की जो माप है वो 866 मीटर है ना। तो यहाँ से यही है 866 मीटर। तो भुजा बताइए आप। तो भुजा बराबर कितना होता है, 2 गुणे लंब लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 गुणे लंब, लंब कितना 866 अब बटे √3, 2 3 16 1 17 बटे √3, 17 32 बटे √3 बटे √3 कितना आया 999.97, 999.97 मीटर। ये लगभग हो जाएगा कितना 1000 मीटर। 1000 मीटर बोलते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो है कि कुछ संभाव त्रिभुज आधारित छोटे छोटे प्रॉब्लम थे। कौन कौन से टाइप हो गए कि त्रिभुज की भुजा, संभाव त्रिभुज की भुजा दिया तो क्षेत्रफल निकालना है √3/4। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया तो भुजा हमको निकालना है, तो त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी √4 गुणे क्षेत्रफल बटे √3। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज का भुजा दिया तो लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का लंब बराबर √3/2 गुणे भुजा। ठीक, अब की बार देखिए त्रिभुज का लंब दिया है, अगला जो टाइप है त्रिभुज का लंब दिया तो त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, तो त्रिभुज की भुजा बराबर 2 गुणे लंब बटे √3, 2 गुणे लंब बटे √3। ठीक है, तो ये जो है कि आपका घुमा फिरा कर 4 टाइप के प्रॉब्लम बन गए। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम जो है कि अगले हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोगों का।